This video is especially for repeaters. What was the one change in your preparation से आप fail से pass? इस वीडियो को 3 पार्ट, बट वो इनफ क्यों नहीं हो रही है? क्यों? तो जो पहला चेंज मैंने किया, वो फेलियर माइंडसेट से मैं डर मेरा मुझे फेल होने दे रहा है, वो है बाहर की वॉइसेस कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तू तो बस ये। मैं उन बातों को इतना दिल पे लगा लेती थी कि यू नीड टू डू समथिंग। मैं किसी फोमो में नहीं गई। अपने खुद के रिविजन नोट्स करने की बजाय जब आप यूट्यूब रादर देन गेटिंग ऑन विद द फोमो। Hi guys, I'm Dr. Anjal and I recently cleared my FMG with 168 marks. If you're new to this channel, please watch the first video, which is the introduction, and also a little bit about myself out of medicine. This video is especially for repeaters because मुझे बहुत messages आ चुके हैं and I wanted to take this particular question. What was the one change in your preparation से आप fail से pass पे चले गए, ठीक है? सो आई थिंक मोस्टली चीजें जो की लोग करते हैं मैं भी कर रही थी, ठीक है। आई वॉज डूइंग एमसीक्यूज, आई वॉज गिविंग जीटीज, आई वॉज फोकसिंग ऑन थ्योरी। ओके, द पॉइंट वॉज with my attempts what I've realized that what exactly I was missing. तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में लेते हैं। ओके, नंबर 1, पहले आई विल टेल यू कि मैंने एग्जैक्टली कैसे एनालाइज करा कि मुझे क्या बदलना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज जो मुझे लगी कि मैं एमसीक्यूज कर रही हूँ, जीटीज दे रही हूँ, थ्योरी कर रही हूँ, ठीक है, रिविजन्स कर रही हूँ, बट वो इनफ क्यों नहीं हो रही है? क्यों? बिकॉज वो कम है। इट वॉज लेस इन नंबर। द एमसीक्यूज विच आई वॉज डूइंग वॉज मे बी 50 एमसीक्यूज पर डे, या कभी कभी 40 हो जाता था। जीटीज में कितने दे रही थी? मे बी मंथ में 2 मैक्स, या फिर कभी कभी मंथ में 1। और रिविजन्स मैं कर रही थी, बट जो वो रिपीटेड फेज होती है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, वो मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा था, तो उस वजह से वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। सो इससे एनालाइज मैंने क्या करा कि चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे जीटीज पर मंथ 3 देने पड़ेंगे, ठीक है, 2 to 3। एमसीक्यूज मुझे 100 एमसीक्यूज पर डे करने पड़ेंगे, और रिविजन्स मुझे और ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जो पहला चेंज मैंने किया, मैंने अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस को इंक्रीज, जीटीज इंक्रीज करे देना, एंड थर्ड मैंने अपनी रिविजन्स पढ़ाई। ओके, सेकेंड चीज हम जाते हैं मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ। उसको मैंने कैसे इम्प्रूव करा? सो हो क्या रहा था कि बहुत ज्यादा ना मेरा दिमाग एक ही चीज पे स्टिक कर रहा था। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई फेल। ओके, वो फेलियर माइंडसेट से मुझे बाहर निकल के विनर माइंडसेट में आना था, ठीक है। मेरी गलती क्या हो रही थी कि मैं बार बार ना, मुझे वो फियर ऑफ फेलियर हो रहा था कि यार अगर इस बार भी मेरा रह गया तो मैं क्या करूंगी। हर बार क्या हो रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं हमेशा स्कूल से लेके कॉलेज तक अब एवरेज स्टूडेंट, मेरे मोस्टली मार्क्स 140 से लेके 149 के बीच में ही आ रहे थे, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैंने एक चीज क्या नोटिस करी कि मैं डर मेरा मुझे फेल होने दे रहा है बार बार। उस फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में मैं क्या कर रही थी, मेरा माइंड मुझे रोक रहा था पॉजिटिविटी लाने के लिए, ठीक है। स्ट्रेस में हम वैसे भी आपको पता नहीं पढ़ पाते, स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या चेंज करा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आई नो एक ही क्लीशे अंग्रेजों वाला वर्ड होगा, बट ये एक्चुअली हेल्प करता है। पॉजिटिव सेल्फ टू कर लेगी, ठीक है। यू आर अ विनर, नो मैटर यू हैव फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट दिस टाइम आप ऊपर उठोगे आंचल, आप डॉक्टर आंचल बनोगे, ठीक है। ये जो अपने आपको छोटी छोटी मोटिवेशन होती है ना, जो खुद को देनी पड़ती है, ये कोई नहीं आने वाला देने। तुम बहुत लकी हो अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं, या ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहन है, पेरेंट्स हैं, अगर तुम्हें आके वो ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है। इवन अगर वो आपको आके बोले, स्टिल उस चीज को अप्लाई करने में बहुत वक्त लगता है। सो टू समराइज, सेकेंड चीज, मैंने एक नेगेटिव फेलियर माइंड सेट को चेंज करा विनर माइंडसेट में। आई विल पास, जैसे पारस सर बोलते हैं ना अपनी वीडियोस में चैंटिंग वाले में कि आई विल पास, आई विल पास। नोटबुक्स के जैसे साइड पे भी लिख लिया मैंने। मेरे जो कोई प्लानर है, मैं आज का डे प्लान कर रही हूँ, उसके ऊपर भी मैंने आई विल पास लिख लिया। उससे क्या होता है, आपके माइंड को आप पॉजिटिवली ट्रेन करने लग जाते हो कि तू नहीं फेल होगी, तू पक्का पास होगी। अब लास्ट चीज जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, वो है बाहर की वॉइसेस को साइलेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ से सुन के यहाँ निकाल दी। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरी जर्नी इतनी पब्लिक रही है, ठीक है। मेरे रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको पता था कि आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, कि मैं फेल ही हो रही हूँ, मैं 4 बार दे चुकी हूँ और अब पता नहीं इससे होगा या नहीं। स्पेशली
अगर मुझे और कहीं से नहीं भी सुनने को मिला तो मुझे पेज से बहुत ज़्यादा होता था कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तू तो बस ये सोशल मीडिया चलाती रहेगी, ये है वो है। बट मुझे पता था यार, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हूँ वो जो मैं इतना अच्छा पढ़ती थी। अरे मैं टॉप करती थी, 12th में आई गॉट 90% और नीट में भी मैं क्वालिफाई कर चुकी थी। आई वॉज गेटिंग लाइक एक प्राइवेट कॉलेज जिसमें अंडर द टेबल ओवर द टेबल इतने पैसे थे। तो इसलिए मैं अब्रॉड गई हूँ, इसलिए मैं अब्रॉड नहीं गई हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती या मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। ऑन माई पेज कि आपसे नहीं होने वाला, ठीक है आप तो रहने ही दो। मैं उन बातों को इतना दिल पे लगा लेती थी कि यार क्या एक्चुअली ये चीज़ें हो रही है, मेरे साथ हो क्यों रहा है, मेरी लाइफ इतनी वो हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं 2023 में डॉक्टर बन जाऊंगी, पर ये 2024 का एंड आ गया और अभी भी ऐसा हो रहा है। वट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली। वन ऑफ माई वेल विशर्स, ही इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड, और उसने मुझे फ़ोन पे कम से कम 40 मिनट्स वी टॉक्ड। और उसने मुझे इतना डांट के और इतना उसने एक कहते हैं ना टॉक्सिक मोटिवेशन दी मुझे कि तू एक काम कर, इन्हीं की बातें सुनती रह, ठीक है फिर तो तू चली जाएगी लाइफ में बहुत आगे। अभी तुझे ये नहीं करना है, अभी तुझे पता नहीं क्या क्या करना है, और तू ऐसे लोगों की बातें सुन के तू बैठ रही है या फिर तू बिलीव कर रही है उन चीज़ों को कि नहीं नहीं एमबीबीएस रहने दो, कुछ और कर लो। तो तू सुन ही क्यों रही है। देन आई रियलाइज्ड ओके, what the f I was doing with my life. I need to respect myself। उस 30-40 मिनट के टॉक के बाद, एक वो जो पेप टॉक होता है जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स तुम्हें देते हैं, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है यार यू नीड टू डू समथिंग। के 1-2 दिन बाद आई गॉट नम, आई गॉट साइलेंट, बट मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी। एंड देन फाइनली आई रियलाइज्ड कि मैं अपने पेज पे हर वीक एक मोटिवेशनल वीडियो डालूंगी। उतना मैं ऑनलाइन जाती थी, ठीक है वो मेरा मन होता था। शुरू से मैंने ये पेज सोली मोटिवेशन पे रन करा है। काफी लोगों के डीएम्स आते हैं कि दी कभी मैं लो फील करती हूँ या मैं लो फील करता हूँ, तो आपकी पुरानी वीडियोस हम जाके देखते हैं एंड इट हैज ऑल्सो हेल्प। सी कुछ लोगों का हेल्प करने का तरीका ना इन्फॉर्मेशन से होता है कि वो आपको फ्लैश कार्ड्स दे रहे हैं या वो आपको कोई बुक्स दे रहे हैं, फिर वो आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा जो आपकी प्रेपरेशन में थोड़ी सी हेल्प है, दैट कुड बी मोटिवेशन। थर्ड चेंज जो किया वो था आई साइलेंस्ड ऑल द वॉइसेस अराउंड मी एंड फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। बस मैंने अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट किया, मैंने अपने रिसोर्सेज पे बिलीफ रखा। मैं किसी फोमो में नहीं गई जो एंड वाले डेज में सबसे बड़ी मिस्टेक रिपीटर्स क्या करते हैं, जो आखिरी 2-3 हफ्ते बचे होते हैं, अपने खुद के रिविजन नोट्स करने की बजाय जब आप यूट्यूब पे जाके ये अलग अलग जो इतने प्लेटफॉर्म्स इतनी वीडियोस डालते हैं, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे वो रिविजन हो, LRR हो, पता नहीं क्या क्या हो, सारा तो आप नहीं देख सकते ना। जस्ट सिलेक्ट 2 to 3 थिंग्स, वॉच देम, गेट ओवर विद इट, दैट्स ऑल। पहले अटेम्प्ट्स में मैं क्या करती थी, लास्ट वाले मेरे 2 हफ्ते ना उन वीडियोस में कहाँ निकल जाते थे मुझे पता नहीं चलता था, और के नोट्स के रिवीजन का टाइम नहीं बचता था। मुझे लगता था यार मुझे कुछ भी नहीं आता, ओके नाउ आई एम डन, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वही होता था, मेरे 147 या 145 या 149 भी आए हैं एक बार। और एक फोर्थ थिंग मेरे एकदम बात करते ही याद आ गई, rather than getting on with the FOMO of YouTube videos the last 1 to 2 weeks, I focused on only my revision notes and MCQ practice, that is all। मैंने लास्ट के 1 मंथ की रिविजन में सिर्फ अपने खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं, ठीक है बार 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 बार। ये क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का मीनिंग क्या है, आप एक ही चीज 100 बार पढ़ो तो आपको याद आएगी, क्यों नहीं आएगी। कौन कह रहा है मुश्किल है, यू जस्ट मेकिंग इट दीज थिंग्स डिफिकल्ट फॉर योर ओन सेल्फ। FMG प्रेपरेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप चीजें सिस्टमैटिक और एनालाइजेशनल वे में करेंगे तो सब कुछ ईजी है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है क्योंकि अब मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है, मैं उन सारे ट्रायल एंड एरर चीजों से, मैंने ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख, सब करके देख लिया, तो मेरे को एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट मिल चुका है जो मैं किसी FMG वाले बच्चे को बता सकूं कि आपको क्या क्या करना है। डूज और डोंट्स की मैं लिस्ट, अगर ऐसा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगी स्पेसिफिकली कि डूज एंड डोंट्स क्या है। अब मैंने क्योंकि मैंने सारे डूज भी करके देख लिए और सारे डोंट्स मैंने करे हैं खुद, तो एटलीस्ट मैं यहाँ के तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें ये डोंट्स पे हाथ भी नहीं लगाना, यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई ऑलवेज वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक आप 150 से आप पास कैसे हो गया, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, और हम अभी भी ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल, और आई होप कि जो भी यहाँ पे रिपीटर स्पेसिफिकली देख रहा होगा एंड इवन कोई फर्स्ट अटेम्प्टर, उसको ये बात रियलाइज होगी कि आपको क्या नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फ्यू वीडियोज में मैं आने वाले वीक्स में आई विल मेक, तो उसमें आई विल स्पेसिफाई द डूज एंड डोंट्स लिस्ट सो दैट यू हैव इट इन योर हैंड।
मेरे जैसे लोग जो इतने फेलियर्स देख के पास वाली जर्नी पे आए हैं, तो आई वांट टू मेक श्योर कि हर एक बच्चा जो रिपीटर है, जो काफी बार फेल हो चुका है, वो पास हो, और सेकेंडली जो फर्स्ट टाइम दे रहा है वो सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट पे ना जाए, बिकॉज मुझे पता है वो कैसा होता है. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू पास, एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई विजडम एंड all of the things from my experiences so that you don't get into that bad phase. So all the best. And अगर आपके कोई और questions हैं, or if you want me to make a video on any particular topic, you can just drop in the comment section and please like this video. अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज इस वीडियो से सीखने को मिली होगी and फ्यूचर वीडियोस के लिए, मेरी इंटर्नशिप जर्नी देखने के लिए फ्रॉम स्क्रैच, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. Signing off. Life with Dr. Anchal.